हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। और 12th क्लास ये फर्स्ट चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हिस्ट्री का सबसे मेन चैप्टर कहा जाता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और एक बात बोलना चाहूँगा कि जैसा कि 2024 बहुत ही अच्छा तरीक़ा से मैं तैयारी करवाया हूँ, और जैसा कि वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हालाँकि मेरे पास सब्सक्राइबर कम है, स्टूडेंट कम है देखने वाला, लेकिन वीडियो काफ़ी अच्छी तरीक़ा से बना के दिए हैं। तो 2025 में जितने भी विद्यार्थी हैं देने वाला एग्ज़ाम, तो आराम से दे सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और क्या बोलते हैं हिंदी, ये 4 विषय तो कंप्लीट तैयारी हो रहे हैं और करवा दिए हैं 2024 में। तो 2025 में हो सके और भी अगर आप लोग का डिमांड होगा कि और भी चैप्टर और भी किताबें पढ़ाएँगे, तो वो उसको भी मैं बता दूँगा, ठीक है। मतलब और भी विषय अगर आप लोग को चाहिए तो मैं बता दूँगा बाकी विषय भी। तो फिलहाल मैं इतना विषय मैं कंप्लीट करके रखा हूँ। इसका शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव, ख़ास तौर से तो ऑब्जेक्टिव तो पूरा 100% मिलेगा। उसके बाद तो शॉर्ट, लॉन्ग मिलेगा आपको। थ्योरी भी बताएँगे, ठीक है। टाइम मिलेगा थ्योरी भी बताएँगे। फिलहाल इसका थ्योरी बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल फ्री में देता हूँ पीडीएफ आप लोग को। बिल्कुल टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ से टेलीग्राम में फ्री में आपको पीडीएफ देंगे। बाकी के यूट्यूबर जैसे कि और बहुत सारा टीचर होते हैं यूट्यूब में, तो पैसे लेके पढ़ाते हैं, लेकिन मैं फ्री में देता हूँ आप लोग का पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी होता है, लेकिन मैं फिर भी देता हूँ फ्री में आप लोग की मोहब्बत के कारण, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि हड़प्पा समझौता, ठीक है। हड़प्पा समझौता समझते हैं ना। जैसे फर्स्ट चैप्टर का एक हिस्सा है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा हिस्सा है, जैसे कि ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर का नाम क्या है? ईंट, मनके तथा अस्थियाँ, इतिहास का, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। और इसे हड़प्पा समझौता के नाम से भी जाना जाता है। कौन नाम से जाना जाता है? हड़प्पा समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका पीडीएफ बोल रहे हैं, इसका चित्र ये रहा, ठीक है। हड़प्पा समझौता का ये चित्र है, काफ़ी खूबसूरत चित्र है कि पहले के ज़माने में है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत चित्र है, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इससे अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ना, तो इसको याद ज़रूर रखेंगे। देखिए आगे बोला जा रहा है कि इसमें मैं उतना टॉपिक बता दूँगा इसमें थोड़ी सी वीडियो में, कि इससे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व मतलब समझ रहे हैं। मतलब कि ईसा मसीह से यानी पूर्व, यानी इतना ईसा मसीह आने से पहले का है, ठीक है, पूर्व। तो हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चले थे। ये तो कंप्लीट हो गया। और आगे बोला जा रहा है क्या? हड़प्पा सभ्यता आज कहाँ पर है? पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता आज कहाँ है? हड़प्पा सभ्यता आज यानी अभी जो है, अभी वर्तमान टाइम में पाकिस्तान में है, ठीक है। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। आगे बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा समझौता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सब जानता है सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और वीडियो को भी लाइक कर देना, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस्टेक कुछ भी होता है ना, आपको दिल में डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट से ही आपको बेहतरीन वीडियो बना सकते हैं। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? सिंधु नदी घाटी में फैली हुई सभ्यता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? सिंधु नदी घाटी में फैली हुई सभ्यता है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या? हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध केंद्र यानी कि जो जगह, जो मेन जगह जो पूछ रहा है, मेन जगह क्या है? तो उसका मेन जगह का बात करें तो ये हो जाएगा, एक हड़प्पा हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। यानी कि 2 जगह है, काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और बाकी और देखने की बात करें तो बोला जा रहा है क्या? सभ्यता की खोज। क्या बोला जा रहा है? सभ्यता की खोज 1921 से 1922 दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी ने किया था। कौन-कौन किया था? दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, और रखलदास बनर्जी क्या था? 1922 में। यानी कुल मिला के बोला जाता है कि 1921 1922 में दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी ने किया था। तो इसका फ़ोटो देख सकते हैं। ये आपका रहा दयाराम साहनी, और यह रहा आपको रखलदास बनर्जी, ठीक है। याद हो गया ना? इतना तो कंप्लीट होना चाहिए। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का कोशिश करता हूँ, टाइम ज़्यादा लेके फ़ायदा है नहीं। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या? खुदाई से जानकारी, यानी वहाँ जो यह दोनों जो लोग जो गए,
इतिहासकारों ने जो गया वहाँ पर क्या बोलते हैं ईंट मन की तथा अस्थियाँ जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में जो गया था, तो वहाँ जो खुदाई जो कर रहा था ना, तो खुदाई में चीज़ें मिला, तो उस चीज़ को यहाँ आज किताब में यानी कि बताया गया है, किताब में लिखकर बताया गया है। तो वहाँ खुदाई में क्या-क्या मिला उसका जानकारी देना है, ठीक है? तो उसमें खुदाई में जो मिला, तो इमारतें मिला, जो इमारत बोलते हैं, जो अभी तो है लेकिन अभी ख़त्म होने वाला है तो इमारत मिला, मृत भांड मतलब समझ रहा है? मृत भांड मतलब हो गया मिट्टी का बर्तन, क्या हो जाएगा? मिट्टी का बर्तन और औजार समझ रहे हैं? जो कि कील-विल ठोकने वाले और ऐसे कुछ समझ सकते हैं, जैसे कि बनाने वाला चीज़ औजार और आभूषण मतलब क्या हो गया? सोना, ठीक है? आभूषण मतलब क्या होता है? सोना, चाँदी, ज़ेवरात हो गया आभूषण। आगे बोला जा रहा है कि मूर्तियाँ ईंट, यानी कि क्या बोला जा रहा है? मूर्तियाँ भी मिला, वहाँ का जो चीज़ें का जो मूर्ति था, भगवान का जो मूर्ति बोलते हैं, तो उसका मूर्ति भी वहाँ था, कहाँ पर? हड़प्पा सभ्यता में। और वहाँ ईंट भी था, ईंट वहाँ काफ़ी ज़्यादा मजबूत था ईंट, ठीक है? वहाँ एक क्या था? ईंट भी था और बाकी इत्यादि, ठीक है? बाकी क्या था? इत्यादि। इतना तक हो गया। चलिए, आगे बोला जा रहा है कि यहाँ देखिए, ये रहा लोथल का चित्र, किस चीज़ का चित्र है? लोथल का। और ये रहा आपका कालीबंगा का चित्र, समझ में आया? मैं चित्र देख के बता रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो समझने में। ये रहा लोथल और ये रहा कालीबंगा, ओके? चलिए, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ भी, बाकी तो सारा इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसे-वैसे किताब से बाहर नहीं बता रहा हूँ, जो भी एग्ज़ाम में पूछने वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। चलिए, बोला जा रहा है क्या? बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर बसा हुआ है? बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है? और बसा हुआ है, इसका उत्तर में लिखना है क्या? पशुपति महादेव सिंधु सॉरी आंसर ही साथ-साथ से लिखा हुआ है। पशुपति महादेव सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको आएँगे। क्या बोला जा रहा है? पशुपति महादेव सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। कौन थे? पशुपति, यानी कि एक सेकंड, महादेव, हाँ, पशुपति उसका प्रमुख देवता थे, कहाँ के? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के। आगे बोला जा रहा है क्या? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो कौन भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है क्या? मृतों का टीला। इसका अर्थ क्या होता है? मृतों का टीला। इसका अर्थ होता है मृतों का टीला। सिंधी कौन भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो कौन भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। आगे बोला जा रहा है क्या? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। और बोला जा रहा है क्या? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। और आगे बोला जा रहा है क्या? कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे पूछ रहा है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। इंपॉर्टेंट सब है, मैं जितना बता रहा हूँ। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो वो जो था त्रिभुज आकार का था। आगे पूछ रहा है क्या? हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित है, यानी कि हड़प्पा का जो लोग था सबसे ज़्यादा किस पर आधारित था? तो वहाँ का जो लोग था व्यापार करते थे, यानी बिजनेस करते थे, ठीक है? और बोला जा रहा है क्या? हड़प्पा जो है राबड़ी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि राबड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? हड़प्पा जो है राबड़ी नदी के किनारे किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो, एक सेकंड, बोला जा रहा है क्या? और आगे बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी है। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी है, ठीक है? ये सब सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी है, पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आपको पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो आपको यही बात लिखना है। इस सभ्यता का नामकरण यानी नाम देने वाला नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ पर संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हो गया, कंप्लीट हो गया ना? चलिए, आगे बोला जा रहा है क्या? 3 नंबर में, हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रसिद्ध केंद्र हैं। हड़प्पा संस्कृति के कितने केंद्र हैं? 2 केंद्र हैं, प्रसिद्ध 2 केंद्र हैं, ठीक है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 4 नंबर में बोला जा रहा है क्या? हड़प्पा सभ्यता की खोज
1921 अभी पढ़े हैं, 1921 से 1922 के दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल नेतृत्व में हुई। इसका तो नाम नहीं आता है, फिलहाल में दे दिए हैं, इसमें याद रखेंगे। ठीक है, 5 नंबर में बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का काल विकसित सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ध्यान रखना, 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। आगे पूछ रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत खुदाई में मिली इमारतें, मृत भांड और औजार, आभूषण, मूर्तियां के मोहरे इत्यादि, ये सब तो बता दिए हैं। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता के सड़कों तथा गलियों के 1 डिग्री प्रसिद्ध द्वारा बनाया गया है और यह एक दूसरे को समकोण में काटते हैं। समकोण मतलब समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पर काटती है। आगे 13 नंबर में बोल रहा है क्या, जल निकास। 13 नंबर में बोल रहा है कि जल निकास प्रणाली अद्भुत ही थी। वहाँ का जो नाली जो था हड़प्पा सभ्यता का अद्भुत था, यानी कि अभी का ज़माना का हिसाब से सोचा जाए तो उस समय में इतना टेक्नोलॉजी कहाँ से आया था, इसलिए आश्चर्य वाली बात है। इसलिए इस बुक में इस चैप्टर का फर्स्ट महत्व दिया गया है, क्योंकि पहले के ज़माने में इतना अद्भुत कैसे हो सकता है, तो वही बोला है इसमें। वहाँ का जो नालिया जो था, अभी जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ का नालिया जो था समकोण में, यानी कि एक दूसरे को 90 डिग्री में काटता है वहाँ का गाँव का, यानी कि दूसरे घर से पाइपलाइन जोड़ने में उसका बहुत अच्छी तरीक़ा से सिस्टम बनाए रखा था। और मैंने बताया कि वहाँ का लोग था किस पर आधारित है, तो व्यापार पर आधारित है। वहाँ का लोग किसको मानते हैं, तो पशुपति महादेव को मानते हैं। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या, अद्भुत ही था। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था, यानी कि घर का जो नाली है, अभी तो यहाँ गांव में तो हुआ ही नहीं है, शहर में हुआ है, तो घर का जो नाली है वो सड़क का जो नाली जो है उससे जोड़ा जाता है। और नालियों की पक्की ईंट बनाए करते थे। कौन सी ईंट, पक्की ईंट से बनाई गई थी, यानी कि वहाँ जो ईंट जो था, जो नाली बनाए गए थे, तो जो पक्की ईंट था, ना कि कच्ची ईंट। अभी का ज़माने में काफ़ी उस समय अभी का ईंट के मुकाबला उस ज़माने का ईंट का अगर देखा जाए हड़प्पा सभ्यता का, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत था। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया, और देखते हैं आगे। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थ इस्तेमाल अनुमान लगाया गया है। ठीक है, अनुमान लगाया गया है। और 15 नंबर में बोल रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता में भेड़, क्या बोला जा रहा है, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों के क्या बोला जा रहा है, अस्तित्व का अनुमान लगाया गया है। यानी कि वहाँ का लोग जो पालते थे जानवर, ये सब जानवर पालते थे। ठीक है, और वहाँ एक बात बोल दूँ, वहाँ का लोगों का ना लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, वैसे मैं ऑब्जेक्टिव में बताऊँगा, और ऑब्जेक्टिव में बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। शायद इसको मैंने 6 नंबर से डायरेक्ट मैं 12 नंबर बता दिया। ठीक है, ये 7 नंबर मिस्टेक हो गया था। चलिए इसको बताता हूँ। 7 नंबर बोला जा रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी कि इतना दूर में हड़प्पा सभ्यता को विस्तार क्षेत्र अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। 8 नंबर में बोल रहा है कि इसके प्रमुख स्थल क्या बोला जा रहा है कि नागेश्वर, बालाकोट, चुनहुद्रो, क्या बोला जा रहा है, कोट दीजी और धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, बनावली, क्या बोले, राखीगढ़ इत्यादि। ठीक है, ये सब याद रखने वाला पॉइंट है। ठीक है, और 9 नंबर में बोल रहा है कि यह एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण योजना है। इसका मतलब यहाँ का जो था, गांव नहीं बोल सकते, नगर योजना, इसका यहाँ का सोच जो था, अभी का डेट से अगर सोचा जाए तो उस समय यहाँ एक शहर था। ठीक है, शहर माना जाएगा, नगरीय समझौता था। यहाँ देख रहे हैं लिखा है नगरीय समझौता, नगरीय समझौता। ठीक है, 10 नंबर बोला जा रहा है क्या, कि हड़प्पा सभ्यता के बस्तियों को 2 भागों में विभाजित थी, दुर्ग तथा निचला शहर है। दुर्ग तथा क्या, निचला शहर है। आज तो विनाश हो चुका है ना हड़प्पा सभ्यता के बस्तियों को 2 भागों में विभाजित है। विभाजित मतलब भाग, क्या बोला जाता है, भाग। तो इतना था आज का वीडियो। ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वैसे मैं दोबारा, अगर आप लोग बोलेंगे तो इसको मैं दोबारा बना दूंगा, अगर आप लोग को समझ में आ गया तो। वैसे थोड़ा मोटा मोटी मैं फिर से बता देता हूँ
ये रहा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता 2600-1900 ईसा पूर्व चला और ये सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी में फैली होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बोला जाए, एक सेकेंड, यहाँ देखिए आप, ये रहा दयाराम साहनी, ये रहा राखालदास बनर्जी। और हड़प्पा सभ्यता प्रसिद्ध केंद्र है कौन कौन? हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज 1921 से 1922 दयाराम साहनी राखालदास बनर्जी ने किया था। खुदाई के दौरान इमारतें, मृत बांध, मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण, मूर्तियां, ईंट तथा इत्यादि मिला था। चलिए, ये रहा लोथल, ये रहा कालीबंगा। और मोहनजोदड़ो क्या बोला जा रहा है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और वहाँ का लोगों का पशुपति कौन था? पशुपति था महादेव, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता थे। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मृत्यु का टीला, इसका अर्थ होता है मृत्यु का टीला। मोहनजोदड़ो सीधे सिंध बाग का एक सेकेंड, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार का है। हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित है। हड़प्पा रावरी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी है, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह दोनों जुड़वा राजधानी है, ठीक है, सिंधु घाटी का। चलिए आगे बोला जा रहा है कि ये सब तो आप लोग थोड़ा देख लेंगे, वहाँ का बहुत ही उसका बड़ाई ही बोला जा रहा है कि वहाँ का लोग किस तरीक़ा से विकसित थे, ठीक है। और बाकी सब वही सब क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे पढ़ के, बस हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो इसका जो शॉर्ट होता है ना, पहले तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन बता के इस चैप्टर को अंत करेंगे। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में थोड़ा सा भी कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करेंगे। और जो अभी जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं ना, तो आप बहुत इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। टेलीग्राम में जाके ये चैनल का नाम सर्च करेंगे तो इस जितना मैं बताऊंगा उसका PDF वहाँ पर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री में, आपको एक भी रुपये खर्च नहीं करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।